call is now being recorded. ठीक है, आपकी क्यूरी डिस्कस कर रहे हैं। एमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। कनिज फातिमा, आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा। जी सर, एक है क्वेश्चन नंबर 3 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यही क्वेश्चन है। कनिज, क्वेश्चन नंबर 3 यही है। कनिज, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? यहाँ तो मेरे पास सही है मेरे ख्याल में। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है सर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। जी सर, क्वेश्चन नंबर 9 है। कनिज, यही वाला क्वेश्चन है। देखिए, आपको बोलना पड़ेगा तो मैं आपको सिखा सकूंगा बेटा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर मैं कैसे समझा सकूंगा आपको। शीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, ये क्वेश्चन मेरा भी था। ठीक है शीश, मैं 2024 आप कह रहे हैं ना? सर वो सही है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने भी पूछा था आपसे, ये जो आपने खोला हुआ था अभी। बस शीश, आप मेरे साथ रहें। अगर आपकी आवाज आती रहेगी ना तो मेरी गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है? ओके सर। आपने मुझे कहा है 2024 अक्टूबर फरवरी मार्च का क्वेश्चन। सर सॉरी, मेरा नेट लैग कर रहा था। मैं समझ गया बेटा, कोई मसला नहीं है। सर 2024 का ना अक्टूबर नवंबर का वेरिएंट 2 भी है, इसके बाद उसके भी 2 क्वेश्चन है। आप बेफिक्र हो जाओ। मैं अभी एक क्वेश्चन डाउनलोड कर रहा हूँ, कर रहा हूँ डाउनलोड। उसके बाद मैं आपको अगला एक एक करके सब करा दूंगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ठीक है? ये आ गया तो 2024 का फरवरी मार्च। बेटा 2024 में मैंने दोबारा डाउनलोड कर लिया। पेपर था मेरे पास, लेकिन मैंने वो दोबारा डाउनलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है। जी सर, इसका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ठीक है मेरा बेटा, हमें कोई ऐसा तरीका सीखना है कि जो हम फौरन कर सकें। ठीक है? अब आप ये देखें, आपके पास है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन है, बॉन्ड एनर्जी है। आपको ये क्वेश्चन दे दिए इसने, C2H6 प्लस 3O2, ये वाली। अब आपसे कह रहा है विच एक्सप्रेशन कुड बी यूज टू कैलकुलेट डेल्टा एच आर। ये निकालना, ये डेल्टा एच आर। बताइए बताइए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। गलत कह रहे हैं, रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन लिखा है ना, रिएक्शन। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। हाँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ठीक है? अगर कंबशन हो, गौर से सुनना बेटा, अगर कंबशन हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर बॉन्ड एनर्जी हो, अगर बॉन्ड एनर्जी हो तो भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। चलिए आइए। ठीक है? अब देखें करेंगे क्या। देखें, आपके पास ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी नहीं क्योंकि वो एलिमेंट है। ठीक है? अच्छा जी, अब आप देखें, मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपके पास C2H6 की क्या होगी? कंबशन।
ठीक है बेटा। तो जहां जहां रिएक्टेंट में कंबशन होगी, डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H6 2 टाइम, ये रिएक्टेंट हो गया। जी सर। ठीक है बेटा, डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट। तो ये आपने माइनस करना है प्रोडक्ट से। देखें, प्रोडक्ट में आपके पास CH4 की कंबशन होगी, ऐसे ही होगा ना बेटा। जी सर। टू डेल्टा एच कंबशन CH4 की। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं सर, नहीं आ जी रही। सर। सर नहीं समझ आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ऐसा ही है। जी। जी सर। आइए मैं आपको हेसिस साइकिल से समझाता हूँ, दोबारा समझें। देखिए, आपने ये पूरी इक्वेशन यहाँ कॉपी की, ये आ गई आपके पास पूरी इक्वेशन। अब आप मुझे बताइए, आप इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये है HR। बताइए, आपके पास इसकी कंबशन है, ऐसा ही है ना बेटा। जी सर। और C2H4 का क्या लिखा है, फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे। ऑक्सीजन का आप कुछ भी नहीं लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी लेंगे, लेकिन देखिए बॉन्ड एनर्जी कहीं पे भी नहीं है, चारों ऑप्शन में भी नहीं है। अब आप देखिए CH4 की क्या गिवन है, CH4 की कंबशन गिवन है, और यहां CH4 की फॉर्मेशन गिवन है। बेटे, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी सर। आप मुझे बताइए, अगर हम इस तरह से क्वेश्चन बनाने जाएंगे ना तो हम नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। आप 1 बाय 1 करके चेक करें एक एक इक्वेशन को, बताइए क्या एक किसी भी सेंस में सही होगा? क्या खाली डेल्टा HR इथेन की कंबशन हो सकती है? नहीं सर। ये तो नहीं हो सकती है। अच्छा, अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कंबशन माने, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कंबशन माने, तो समीशन HR माइनस समीशन HP से ये चीज सही निकल रही है, क्योंकि पानी की कंबशन होती नहीं है, पानी की कंबशन होती नहीं है, ऑक्सीजन की कंबशन होती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंबशन होती नहीं है। उस लिहाज से ये फॉर्मूला भी सही लग रहा है। बोलो, अगर बॉन्ड एनर्जी के हवाले से बात के करें तो यहाँ कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है, कम से कम एक बॉन्ड है ना, जी सर। और CH के 6 बॉन्ड हैं, और यहाँ 2 बॉन्ड है, तो ये तो गलत है। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, अब देखो डी में, देखो डी में क्या है, डी में कह रहा है इसकी फॉर्मेशन, गौर से देखना, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो बोलो ये 2 टाइम है कि नहीं है 2 टाइम? नहीं है 2 टाइम। और यहाँ पे 2 टाइम है, इस जी लिहाज से सर। ये डी भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। जी सर। बेटा, बात समझ आ रही है? देखो, ए खाली एक है नहीं, बी
अगर कंबशन लेते हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के वाले से सही है। सी में CH बॉन्ड 4 है, 6 बॉन्ड है 6, और यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो ये गलत हो रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? सर और आपने डी के बताया था अंदर कि क्या कह रहे हो? सर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की कंबशन की वैल्यू 0 होती है, आपने बताया था। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद कंबशन का प्रोडक्ट है ना, जी सर, तो उसकी कंबशन कैसे हो सकती है? सही है सर। और वाटर की चलिए, भी। हाँ बेटा कनीज अगला क्वेश्चन पूछेंगे। सर इसी साल का विंटर वेरिएंट 2 का क्वेश्चन अच्छा 3 और क्वेश्चन है। अच्छा, फरवरी मार्च का सर भी एक एक बात ही सुनो। क्वेश्चन है। हाँ बेटा जी बोलो। जी ठीक सर है, आप इसी वेरिएंट का क्या कहते हैं क्वेश्चन 4 करा सकते हैं? मैं इस वक्त फरवरी मार्च करा रहा हूँ, फरवरी मार्च का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4। देखो ये वाला बेटा, जी सर। ठीक है। अब आप मुझे एक बात सर ये कौन बताओ सी पेपर है? बेटा, 2024 फरवरी मार्च। अब आप देखो, ये आपसे कह रहा है सल्फर एक फ्यूल है, फ्यूल, उस फ्यूल में सल्फर है, उसको कंबस्ट किया है, सल्फर डाइऑक्साइड बना है। सल्फर का मास है 0.8346। आपसे कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सल्फर, यहां लिखेंगे SO2। बेटा सल्फर का AR होता है 32, और सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होता है 64, ये होता है 64। इसका मास दिया हुआ है 0.8346, इसका x क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बोलिए बेटा x की वैल्यू क्या आएगी? सर 1.669। 1.669, 1.67 1.67 ग्राम, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसको मोल में बनाना है। मोल इज इक्वल टू 1.669 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 24,000। ये वॉल्यूम आ जाएगा बेटा cm³ में। सर आ रहा है 625.95 बोले बोले 620। 54 625.87। ठीक है बेटा, इसका मतलब है डी आंसर है ये। मैंने सही है एमआर सर, अपनी, समझ गया। मैंने अपना एमआर निकाला है, ठीक है। समीत आपको बात समझ आ रही है बेटे? जी जी सर, समझ गया। ठीक है, आप सर जो आपके प्रॉब्लम है, हाँ बोले बेटे। सर इसमें हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि हम सल्फर के मोल्स निकाल देते, 1:1 रेशियो होता और फिर हम मल्टीप्लाई बाय 24,000 कर लेते। हाँ बेटा ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के दूसरा मेथड किया ताकि आपका और मेरा आंसर सेम आ जाए, तो इसलिए मैंने किया। आप चाहें तो मोल भी कर सकते हैं। आप 0.8346 को डिवाइड करें 32 से। ये ले मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 1:1 का रेशियो है। 0.8346 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 24,000। अब देखिए क्या आंसर आ रहा है। सर 625.95। सेम आंसर आ रहा है 625.8, ठीक है। ये दोनों तरीके आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे बेटा इसका। सर आप इसी पेपर का क्वेश्चन 36 करवा सकते हैं। 36 करा दूंगा बेटा, ये लें बेटे। ये आ गया 36। अब 36 कह रहे हैं स्ट्रक्चर आइसोमर
आइसोमेरिज्म ओनली Sorry, शुड बी sir, कंसीडर्ड। 35 35 कराओ हैं? जी सर। अच्छा ठीक है। अब आप देखें बेटा, ये आपसे कह रहा है एस्टर कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है और बेस हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। आपके पास दो मेथड हैं, ठीक है। अब आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, आपने उसका आंसर देना है। बताइए एक्वियस अल्कली में क्या चीज फॉर्म होती है बेटा? सॉल्ट और अल्कोहल बनता है ना? सॉल्ट और अल्कोहल। जी। सॉल्ट और अल्कोहल, ये गलत हो गया। सॉल्ट और अल्कोहल सही हो गया। सॉल्ट और अल्कोहल सही हो गया, ये गलत हो गया। तो या तो आपका आंसर सी होगा या डी होगा। एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा? ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल। अल्कोहल। ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल, सॉल्ट नहीं बनेगा, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। अच्छा अब देखिए दोनों में क्या फर्क है बताइए। ये रिवर्सिबल होता है ना एसिड हाइड्रोलिसिस, जी सर। तो इसका मतलब है ये कंप्लीट का लफ्ज गलत लिखा है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। फातिमा बात समझ आई बेटा? जी सर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। सर क्वेश्चन 31 करवा सकते? क्वेश्चन 31, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 31। बेटा आपसे कह रहे एक्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। तो भाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन। सर आप द इसकी टेबल शो द। अपलोड कर देंगे? हाँ बेटा, मैं जैसी क्लास खत्म होगी मैं सर उसके याद बाद से आपके दे दीजिएगा। बेटे मैं आपको, अच्छा अगर मैं नहीं भी भेजूँ ना तो यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट लगा देता है, ठीक है। ठीक तो है। हर, हाँ तो आपको नोटिफिकेशन खुद ही आ जाएगी, लग गई होगी इंशाल्लाह। तो अब जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग लगेगी इसी तरह से। अच्छा मेरी बात सुने कि ये कह रहा है सोडियम और एफरवेसेंस। सोडियम याद रखिएगा OH का दुश्मन है, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, OH रिएक्ट करेगा। तो सोडियम रिएक्ट्स विद OH। तो बेटा सोडियम के साथ ये भी रिएक्ट कर रहा है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, ये दोनों सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे। अब आ जाइए सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, रिएक्ट्स विद COOH। बेटा ये रहा सोडियम कार्बोनेट, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ B रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ C रिएक्ट नहीं करेगा। बेटा ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। आपके पास दो ऑप्शन बचे, A और D। A और D। अब ऑक्सीडेशन करनी है आपने, तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन किसकी होती है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री अल्कोहल की। बेटा बोलो ये A सेकंड डिग्री अल्कोहल है? जी सर। जी सर। और बताइए ये थर्ड डिग्री अल्कोहल है? जी सर, आंसर डी होगा। आंसर डी। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है रिमेन ऑरेंज, रिमेन ऑरेंज, रिमेन ऑरेंज। तो इसका मतलब ये हुआ रिमेन ऑरेंज डी होगा। सर 33। बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है? ग्रीन हो जाना चाहिए ना ये। जी सर। जी सर।
तो इसलिए ये रिमेन ऑरेंज का मतलब ये 3rd डिग्री अल्कोहल। सर इस सेकेंड एज 3rd डिग्री अल्कोहल कैसे हुआ समझा दें। देखो मेरा बेटा, अगर आप Cr2O7 डाल रहे हो और वो ग्रीन हो गया, इसका मतलब है अगर वो ग्रीन हो जाता तो हम कहते हैं 1st डिग्री या 2nd डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। नहीं हुआ ना ग्रीन, ऑरेंज ही है ना, जी। इसका मतलब है 3rd डिग्री अल्कोहल। और सर हमें कैसे बेटा पता है 3rd डिग्री है। देखो 3rd डिग्री का कलर चेंज नहीं होता ना, 3rd डिग्री रिमेन ऑरेंज होता है ना, उसकी तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। ऑक्सीडेशन होगी तो ग्रीन कलर आएगा ना बेटे। अगर हम कह रहे हैं कि भाई रिमेन ऑरेंज, इसका मतलब है उसको ऑक्सीडेशन ही नहीं हुई। ऐसे जी ही है ना सर मैं बेटे। एक्चुअली वो पूछ रही हूँ कि स्ट्रक्चर में आप बताएं 3rd डिग्री और 2nd डिग्री कैसे पता चल अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा, ये देखो। अब अगर मैं इसको डॉट लेता हूं, बताओ इस OH कंटेनिंग कार्बन के इधर भी कार्बन 1, इधर भी कार्बन 2, इधर भी कार्बन 3, तो 3rd डिग्री हो गया ना बेटा। जी सर। जबकि इसको देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2nd डिग्री अल्कोहल। थैंक यू बेटा सर। पूछे, शाबाश। 2024 सर इसका 33 करवा सकते हैं। इसका 33 भी करा देता हूँ। अफीफ आप क्या कह रहे हो बेटा? मैं कह रहा हूँ जो आप मैंने आपको सवाल भेजे थे व्हाट्सएप पर, वो बता दीजिएगा। मैं वो भी बता दूंगा, आपने ईयर बोलना है और क्वेश्चन नंबर बोलना है, मैं यहीं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 कह रहा है इन विच पेयर विल ईच कंपाउंड गिव अ डिफरेंट विजिबल रिजल्ट। बताइए क्या ये आयोडो फॉर्म है? जी सर। जी सर। तो इसका मतलब है एक आयोडो फॉर्म दे और एक आयोडो फॉर्म ना दे, ऐसा ही है ना बेटा? जी सर। अच्छा ये देखें, ये OH, क्या ये OH कंटेनिंग कार्बन है? जी सर। जी सर। क्या ये OH कंटेनिंग कार्बन है? अच्छा, क्या ये कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन है? जी सर। इन दोनों के एडजस्टेंट पे मिथाइल है। आइए मैं बना के जी दिखाता सर। हूँ। ये रहा CH3, ये रहा OH। तो ये देखें इसके एडजस्टेंट में मिथाइल है, इसके एडजस्टेंट में मिथाइल है, तो ये येलो PPT देगा। अब दूसरा वाला देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके भी एडजस्टेंट में मिथाइल हैं, ये भी येलो PPT देगा। तो बेटा A गलत हो गया। सर इस तरह बी भी गलत हो गया। नहीं बेटा, B A गलत नहीं हुआ है, दोबारा देखें। ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या इसके एडजस्टेंट में मिथाइल है? बिल्कुल जी। है। तो बेटा ये तो येलो PPT दे देगा। अब इसके बाद वाला देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बोले इसके एडजस्टेंट में मिथाइल है, जी सर। तो इसका मतलब है शीज आप सही कह रहे थे, ये भी येलो PPT देगा, ये भी गलत हो गया। आप सही कह रहे थे शीज। जी सर। आप आ जाइए 3rd वाले में, बताइए क्या इसके बराबर में मिथाइल है? यस सर। जी सर। जी सर। लेकिन बेटा ये कार्बोनाइल नहीं है, ये कार्बोनाइल नहीं है, नो PPT, ये कार्बोनाइल नहीं है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जी सर। अब आप अगले में देखें, इसमें भी नो PPT। इसमें भी नो PPT, इसका मतलब है ये भी गलत। तो अब लग रहा है ऐसे कि D आंसर होना चाहिए। जी सर। जी सर। ये देखें, ये रहा CH3,
येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। आप इधर देखें C2H5, नो पीपीटी। तो बेटा यही आंसर सही हुआ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सर अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 1। ठीक है, ये इस ईयर में क्वेश्चन वेरिएंट पूछना। 2। ठीक है, अब आपने कहा है अक्टूबर नवंबर है बेटा। जी सर। ठीक है, बेटा इसका वेरिएंट कौन सा है? 2, वेरिएंट 2। अच्छा, मेरा वेरिएंट 2 है। अच्छा, वेरिएंट 1 में भी पूछना है, वेरिएंट 2 में भी पूछना है बेटे? जी सर। चलिए ठीक है, पहले वेरिएंट 1 निकाल लेते हैं। ये आ गया बेटा वेरिएंट 1। जी बेटा क्वेश्चन बोलेंगे। सर क्वेश्चन 11, 12 और 14। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 11 का है आपने। जी जी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आपसे कह रहा है इन अल्कलाइन सोल्यूशन KMnO4 आयन ऑक्सीडाइज SO3 आयन टू SO4 आयन। यानी भाई ये SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। जी सर। अच्छा, दूसरे में कह रहा है और MnO4 मैं यहाँ ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। और कह रहा है खुद MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। ऐसा ही है ना बेटा? जी जी। अच्छा जी, अब आपने मुझे बताना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ। 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 वहां जाके +6, +4 से +6 हो रहा है। ऐसे ही है ना बेटा? जी जी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आ जाए 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 +8, ये +7 हो रहा है। 2 2 ज़ा 4 +4 हो रहा है। बताइए पहले वाले में कितने का फर्क आ रहा है बेटा? 2। 2 का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 2। और बताइए दूसरे वाले में क्या फर्क आ रहा है? 3। 3। तो बताइए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही है ना? जी सर। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ ना बेटा MnO4 सर के लेकिन नीचे। ये तो हम उसमें करते थे रिडॉक्स में, जब इक्वेशन बैलेंसिंग करते थे मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा हम ये रिडॉक्स ही तो कर रहे हैं, रिडॉक्स ही तो है। सर लेकिन इसमें इक्वेशन तो वैसी नहीं है। बेटा इक्वेशन ही तो बना रहे हैं हम। आप सवाल ओके पूरा सर। पढ़े, आप पूरा सवाल पढ़े, लिखा तो है। ये देखें, ये कह रहे हैं MnO4 आर रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज, ये रिडॉक्स इक्वेशन तो है। ओके सर, मतलब आपने बनाया इक्वेशन। ओके। देखो ये रिडॉक्स है, तो बजाय इक्वेशन बनाने के मैंने उनको बैलेंस कर दिया। मुझे मालूम चल रहा है MnO4 के नीचे के आगे 2 आ रहा है और SO3 2 माइनस के साथ 3 आ रहा है, तो 2:3 का रेशियो है। बेटा इसका आंसर चेक करना, ये ए ही है।
यस सर। ठीक हो गया जी सर। बेटे, बात समझ आइए कैसे किया मैंने ये? जी सर, मुझे लगा था चार्जेस का हमें करना है। उसने सर कहा था रेशियो। हाँ बेटा अलीश भाई बोलो। सर मैंने चीज़ पूछी थी, जब हम आपने ये हमारा चार्जेस निकाले तो हमने 2MnO4 था, तो हमने 2 को कंसिडर नहीं करा। नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 4 आया, इसका 6 आया, 2 का चेंज, इसका +7 था, इसका +4 आया, 3 का चेंज। ठीक है, इधर 2 का चेंज, इधर 3 का चेंज। तो इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसके आगे जी सर 3 वो आ गया, समझ आ इसके गया, आगे 2। वो समझ आ गया। मुझे ये पूछना है आपसे कि जैसे 2MnO4 था, अब वो बोलते हैं कि ठीक है। Mn का आप निकालें चार्ज, तो हम जो 2 है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं, उसको क्यों कंसीडर करेंगे बेटा? और तुम्हें लेकिन तुम्हें जो O4 है मैं वो कर छोटे वाले को कंसिडर करते हैं। नहीं, देखो इधर देखो, तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पूछना है। जी जी सर। ये देखो, ये लिखा मैंने Mn, यहाँ मैंने लिखा 2 ऑक्सीजन, इसके ऊपर चार्ज है 0। मुझे मालूम है ऑक्सीजन होता है -2। तो देखो ये मैग्नीज = +4 हो जाएगा ना बेटा? जी सर। इसलिए मैंने ऊपर +4 लिखा है। तो ये तो हम लोग मोल को कंसिडर नहीं करेंगे इसका मतलब। नहीं, मोल तो हमने बाद में लेकर आए ना, मोल तो हमने अपने बैलेंस करने के लिए लेकर आए। ओके ओके ओके, सही सर, ठीक थैंक है यू। फातिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 12। सर बोले बेटा, क्या इसी पूछ साल रहे हो? का बोले। 21 भी करा दीजिएगा। मैं कराता हूँ 12 के बाद, आप जैसा जैसा बोलते रहेंगे मैं कराता रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म लिथियम, ठीक है, ट्राई लिथियम नाइट्राइल। यानी हुआ क्या होगा, लिथियम प्लस नाइट्रोजन बन गया लिथियम 3 नाइट्रोजन। तो बेटा यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ हाफ आ जाएगा। अब आप देखें इस तरह से हुआ है, इस कंटेनर में 1 है, इस कंटेनर में 2 है, ये वॉल में आप इसको खोलेंगे कि आगे पीछे चले जाएंगे? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ये इवैक्यूएटेड है, जी सर। यहाँ अमोनिया भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी इक्विलिब्रियम में, यहाँ लिथियम है। अब ये कह रहे हैं एट द स्टार्ट टैप्स 1 and 2 आर क्लोज, बंद थे। तो लिथियम अकेला बेचारा ख्वार हो रहा होगा, है ना? जी सर। अच्छा, उसके बाद कह रहा है द लेफ्ट हैंड वेसल इज इवैक्यूएटेड। इसको आपने निकाल दिया, ठीक है, इधर से कुछ भी नहीं, खाली है। द मिडिल वेसल हैज the indicated reaction in equilibrium and the right vessel contain lithium only. Which action would allow the equilibrium mixture to contain the most ammonia? Which action, क्या करें कि यहाँ बहुत ज्यादा अमोनिया हो जाए? टैप 2 खोल दें ताकि नाइट्रोजन लिथियम के अगर साथ आप रिएक्ट करे। अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं आप टैप 2 खोल दें, ठीक है, अगर आप टैप 2 खोलेंगे तो क्या होगा सर अगर सारी टैप 2 गैसेस? खोलेंगे तो हाँ बोले। नाइट्रोजन है वो लिथियम के साथ रिएक्ट कर लेगा और फिर वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ये टैप खोलेंगे तो नाइट्रोजन इधर चले जाएगा, रिएक्टेंट साइड पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना? तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा। तो बेटा ये तो अमोनिया, लीस्ट अमोनिया हो जाएगी। सर बंद भी अगर रखते सर हैं ना हम दोनों टैप साइड। तो 1 को खोलेंगे तो तो क्या तो होगा? एक मिनट, एक इसका मतलब है ये लास्ट वाला गलत हो गया, डी गलत हो गया। जी जी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं खाली टैप 1 खोल दें। अगर आप टैप 1 खोलेंगे तो सारी गैसेस इधर ऐसी चली जाएंगी उठ के। टैप 1 खोलने से ये सारी गैसेस इधर नहीं आ जाएंगी। जी सर। तो टैप 1 से भी ये गलत हो रहा है। सर वॉल्यूम नहीं बढ़ जाएगा? बेटा उसने कहा है बताओ क्या करें कि अमोनिया सबसे ज्यादा बने।
सर दोनों टैप्स बंद करते हैं ना? दोनों टैप आप कह रहे हैं बंद कर देंगे हैं? जी सर। अच्छा देखिए, हम एक काम करते हैं, अब हमने लास्ट से चला है, हम दोनों टैब खोल देते हैं। अगर हम दोनों टैब खोल देंगे तो बेटा नाइट्रोजन इधर चली जाएगी, नाइट्रोजन के इधर जाने से कौन सी गैस जा रही है? हाँ, नाइट्रोजन इधर जाने से नाइट्रोजन कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे चले जाएगा। ओहो, बात समझ आ रही है? ओके सर। तो जी जी ये तो अमोनिया कम हो जाएगी। जी जी। आपने सर किसी अगर भी दोनों तरीके टैप्स से, बंद रखेंगे मेरी बात गौर से सुनिए, सर, आप एक काम करें, टैब 1 बंद कर दें। टैब 1 खोलें या बंद करें, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। टैब 1 को बंद कर दें। टैब 1 बंद किया, आप टैब 2 भी लाजमी बंद करें। अगर आप टैब 2 बंद करेंगे तो नाइट्रोजन लिथियम से मिलेगा नहीं। तो 4 कंडीशन में ए वाई, मुझे ऐसा लग रहा है ए ही सही आंसर होना चाहिए, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम अमोनिया ज्यादा बन रहा है। जी सर, ए बाकी सही बाकी किसी सूरत में देखिए और भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि और नहीं ऑप्शन है। देखिए इस वक्त आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, ठीक है ना? उसने टेम्परेचर का बोला है, ना उसने प्रेशर का बोला है, ना उसने किसी चीज का बोला है, ठीक है? उसने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि भाई दोनों टैब खोलें या एक टैब खोलें, ये दोनों बंद करें या दूसरा खोलें, एक को बंद करें। तो 1 बाय 1 हमने करके देख लिया, ये दोनों टैब खोलने से भी इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जा रहा है। अगर आप दोनों टैब बंद करेंगे तो इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा, जो कि नॉर्मल है। इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे कैसे जा रहा है? अगर प्रेशर की बात हुई तो मोल्स पे बात करते हैं, लेस मोल्स वाली बात पे। टेम्परेचर पे कैसे हाँ करेंगे? नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना बेटा। देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या कह रहा है यार, इसमें ये कह रहा है कि आप ना इस टैप को बंद करें, इसको बंद करें, मैंने ऐसा कहा, ठीक है? लेकिन अगर आप टैप 2 खोल देते हैं तो ये सारी गैसेस यहाँ जाएंगी। जैसी नाइट्रोजन जाएगी वो लिथियम के साथ रिएक्ट करेगी, नाइट्रोजन कम हो जाएगी। नाइट्रोजन के कम होने से इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे चले जाएगा, अमोनिया कम बनेगी। ओके सर, समझ आ गया। आपने जहाँ कम हर होगा वहाँ क्या सूरत जाएगा इक्विलिब्रियम? आपने हर सूरत में टैब 2 को बंद रखना है। टैब 2 बंद होगा तो इक्विलिब्रियम बैक पे नहीं जाएगा। आपने टैब 2 बंद किया यहाँ पे, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अगर आपने टैब 2 बंद किया और टैब 1 खोल दिया तो इससे भी क्या होगा, गैसेस इधर आ, क्योंकि ये इवैक्यूएटेड है ना। इवैक्यूएटेड का मतलब है यहाँ लो प्रेशर है। लो प्रेशर होने की वजह से ये गैसेस इधर आना शुरू हो जाएंगी ना बेटा। ओ भाई क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा? जी सर, समझ आ गई। तो ये लो प्रेशर होने की वजह से ये गैसेस इधर आना शुरू हो जाएंगी, अमोनिया फिर कम बनेगा। लेकिन अगर आप ये दोनों बंद कर देंगे, पूछे नेचुरली अगर आप दोनों टैप्स को बंद रखते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम जो है राइट पे ही रहेगा ना? अगर आप ये दोनों टैप को बंद रखेंगे तो ये सारी गैसेस यहीं रहेंगी, ये सारी गैसेस यहीं रहेंगी। इक्विलिब्रियम में वो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे कम मोल्स होते हैं। इक्विलिब्रियम नहीं, आप गलत कह रहे हैं। इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जिसकी 4 कंडीशन है। एक होता है प्रेशर, एक होता है टेम्परेचर, ठीक है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक होता है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन। ये 3 तो लाजमी चेंज करने से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो ये कह रहा है
कि आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ना होगा। 3 vessels of equal volume are connected by tap 1 tap 2 at start 1 and 2 are closed, दोनों ही बंद थे। The left hand vessel evacuated, the middle vessel has the indicated reaction equilibrium and the right vessel contain lithium only। इस वक्त ये इक्विलिब्रियम पर है। अगर आपने इसके साथ छेड़खानी की तो इक्विलिब्रियम या तो राइट पे चले जाएगा या लेफ्ट पे। पहला ऑप्शन है खाली टैप 2 को खोलें। जैसे आप टैप 2 खोलेंगे नाइट्रोजन यहाँ आके से रिएक्ट करेगी, नाइट्रोजन कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे आ जाएगा, अमोनिया कम हो जाएगी। अगर खाली टैप 1 खोला तो ये सारी गैस यहाँ आ जाएंगी, सारी गैस यहाँ आ जाएंगी, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। अगर ये नाइट्रोजन यहाँ चले गई, हाइड्रोजन यहाँ चले गई, तो वापस इक्विलिब्रियम लेफ्ट पर आ सकता है। जब नाइट्रोजन यहाँ चली जाएगी तो अमोनिया, जितनी भी नाइट्रोजन रहेगी वो अमोनिया कम बनाएगी, ज्यादा थोड़ी बनाएगी, क्योंकि हम रिएक्टेंट इधर चले गए। अगर आपने दोनों टैप खोल दिए तो नाइट्रोजन इधर चली जाएगी, बाकी इधर चले जाएंगे, अमोनिया फिर कम होगी। लेकिन अगर आपने दोनों टैप बंद कर दिए तो ना ये बैक पे जाएगा ना ये फॉरवर्ड में जाएगा, रिमेन इक्विलिब्रियम जितना है उतना ही रहेगा, मैक्सिमम अमोनिया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं आप? 13 है जी सर। अच्छा 13 कह रहे हैं, ठीक है, गौर से सुनिएगा। ये है केसी का फॉर्मूला, ठीक है, ये है केसी का फॉर्मूला। केसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का स्क्वायर। क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो यार? ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, ये आयोडीन की कंसंट्रेशन, ये है केसी। अब आप देखें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.26, 0.26 का स्क्वायर। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है? नहीं पता। 0.2 नहीं पता। आपको इंशाल्लाह मेथड करना पड़ेगा भाई। हाइड्रोजन प्लस I2 रिवर्सिबली गिव 2HI। इंशाल्लाह मेथड इनिशियल अमाउंट चेंज इक्विलिब्रियम अमाउंट। इधर आ जाएगा बेटा -x, इधर आ जाएगा -x, इधर आ जाएगा +2x। हाइड्रोजन कह रहा है 0.2, आयोडीन कह रहा है 0.15, इधर कह रहा है 0, इधर कह रहा है 0.26। बताइए x की वैल्यू क्या होगी? 0.13। बिल्कुल सही है, 0.13। बताएगा 0.2 से 0.13 निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.07। तो बेटा इधर आ जाएगा 0.07। अच्छा 0.15 में से 0.13 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 0.02। 0.02। तो बेटा सी आंसर सही नजर आ रहे हैं। पूछे बेटा, कुछ पूछ रहे हैं? सर 14। सर मेरा सवाल बता दें। क्या दोबारा बोलना बेटा? बेटा क्वेश्चन पूछेंगे दोबारा, क्या कह रहे हैं अफीफ? सर क्वेश्चन 14। सर मैं दूसरे ईयर का पूछ रहा हूँ, वो मुझे बता दें। बेटा ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आप ईयर पूछेंगे, मैं करा दूंगा बेटा। अभी ये ईयर मुझे हटाना पड़ेगा ना अफीफ, इसके बाद मैं आपका ईयर करा दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, अब ये 14 जो है आपके पास एक ऐसा लग रहा है, हाँ ये एब्जॉर्बेंस का है। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आया, इससे पहले ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। गौर से सुनना, आपने क्या किया? CH3CO CH3
आयोडीन डाला, ये बना और ये बना। ऐसा लग रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन आर इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा मीटर होता है, उसके अंदर अगर आप कलर्ड सोल्यूशन डालेंगे, ग्रीन डालें, येलो डालें, ऑरेंज डालें, वो उस लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें मालूम चल जाता है कि भाई ये जो कलर है ग्रीन है कि येलो। अगर आप किसी भी कलर की इंटेंसिटी को पहचानना चाहते हैं तो कैलोरीमीटर से उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्विज का शरबत है, बहुत ही हल्का सोल्यूशन है, तो उस हल्के ग्रीन कलर की इंटेंसिटी अलग आएगी। जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा करते जाएंगे, ग्रीन कलर ज्यादा हो जाएगा, वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अब आप देखें, अब ये कह रहे हैं एज द I2 रिएक्ट द येलो ब्राउन कलर ऑफ I2 फेड्स टू कलरलेस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये येलो ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन कलरलेस, उसकी एब्जॉर्बेंस भी चेंज हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? आइए अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है आपको ऑनलाइन में। आइए देखते हैं आगे। ये देखें, ये रहा आयोडीन और ये रही इसकी एब्जॉर्बेंस, ये रही एब्जॉर्बेंस और ये रहा टाइम। तो बेटा कलरलेस होता जा रहा है ना, कलरलेस। तो देखें एब्जॉर्बेंस कम हो रही है ना बेटा। जी सर। तो बताएं येलो कलर की एब्जॉर्बेंस कितनी आएगी? सेकंड्स के बोले दौरान बेटा नहीं बेटा, स्टार्टिंग में क्या कलर था इसका? स्टार्टिंग में येलो ब्राउन था। येलो ब्राउन था और एंड में कलरलेस हुआ। तो बताइए येलो ब्राउन की एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी या कलरलेस की? येलो ब्राउन की। येलो ब्राउन। येलो ब्राउन। येलो ब्राउन की। तो येलो ब्राउन की एब्जॉर्बेंस 0.5 हुई ना। जी बोलो सर। बेटा बात समझ आ रही है? जी। ठीक है, तो येलो ब्राउन की एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, अच्छा सवाल पूछे, देखें ने क्या कहे, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 सेकेंड। यही है ना बेटा? बताइए 20 सेकेंड पे एब्जॉर्बेंस, 20 सेकेंड पे एब्जॉर्बेंस कितनी आ रही है? 0.3। 0.3 0.3 आ रही है बेटा। ठीक है, तो और थी कितनी बेटा? स्टार्टिंग में कितनी थी? 0.5। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग में 0.5 थी, फिर 20 सेकंड में कितनी हो गई? 0.3 हो गई। बोलो बेटा ऐसा ही है? जी सर। कितनी एब्जॉर्बेंस चेंज हो रही है? 0.2 0.2 की चेंज आ रही है। ठीक है, बोलो बेटा मेरे पहले तो मेरी बात का जवाब दो। आपको मेरी बात पूरी समझ आ रही है? हम क्या कर रहे हैं, आपको मेरी पूरी बात समझ आ रही है? मैं आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ के दोबारा समझा रहा हूँ। देखें, आपने ये दो कलर किए, स्टार्टिंग में इसका कलर है येलो। ठीक है सर हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं इनको?
मैं चेंज निकाल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अभी देखें, मैं इस माइनस की वजह से दोबारा समझा रहा हूँ आपको। आप मुझे बताइए, जैसे जैसे कलर ये होता जा रहा है तो ये कलरलेस की तरफ जा रहा है। यस सर। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, ये कह रहा है चेंज द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन, नॉन कंसंट्रेशन आर यूज्ड टू प्रिपेयर कैलिब्रेशन कर्व, एब्जॉर्बेंस देन मेजर द डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये है कैलिब्रेशन कर्व यूजिंग नॉन कंसंट्रेशन। ये आपको डेटा कंप्यूटर पे बना बनाया मिल रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 सेकेंड। तो बताइए, रेट आपसे पूछ रहा है ना, रेट किसका, रेट का क्या मतलब होता है? स्पीड, कंसंट्रेशन, चेंज इन है ना, ऐसे ही है ना, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ओवर टाइम। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होगा ना, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यस सर सर। अच्छा देखो, अब तो मुझे एक बात बताओ, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसकी एब्जॉर्बेंस 0.5 थी। यस सर। बोलो 0.5 पे कंसंट्रेशन क्या थी? 0.5 पे कंसंट्रेशन 0.25 थी इंटू 10⁻⁻³ जी सर। ऐसा ही है। अच्छा, फिर 20 सेकंड के बाद कितनी हो गई एब्जॉर्बेंस? 0.3 हो गई। 0.3 पे कितनी आ रही है? 20 सेकंड तो 0.3 पे कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 0.15 इंटू 10⁻⁻³ टाइम है 20। देखना बेटा क्या आएगा। सर इसका आंसर ए आ रहा है मेरे पास। यानी 5, मैंने जो किया उस पे आंसर यही आ रहा है। जी से मेरे ख्याल से जी सर यही आ रहा है। याद रखिएगा, ये पूरे 20-25 सालों में एक ही क्वेश्चन आया है, जी वो यही है। सर थोड़ा जूम आउट फातिमा, जिसने भी पूछा है, बात समझ आ गई है? देखो, ये थी, ये स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, ये स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, और 0.3 क्या था? आफ्टर 20 सेकेंड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे। सर मई जून 15 का वेरिएंट 13। ठीक है, क्या ये ईयर खत्म हो गया? इसका कुछ और पूछना तो नहीं है? सर अक्टूबर नवंबर का वेरिएंट 2। 1 मिनट रुके, पहले इसको बताएं, इसका कोई क्वेश्चन पूछना तो नहीं है? ठीक है, आफिफ आपने कौन सा ईयर पूछना है बेटा? सर मई जून 15 का वेरिएंट 13। अच्छा, मैं अभी कराता हूँ आफिफ, मैं क्लास उस वक्त तक खत्म नहीं करूंगा जब तक आपकी क्यूरी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। मुझे बस एक 2024 का ये वेरिएंट 11 और कराने दो, 12। सर वैसे रिसेंट ईयर्स में सबसे ज्यादा कम किस केमिस्ट्री के एमसीक्यू का ग्रेड थ्रेशोल्ड कम रहा है? देखिए, हम तो करंट की बात करेंगे ना, हर साल का चेंज होता है। तो लास्ट में 30 पे ये था, 2024 अक्टूबर नवंबर या फरवरी मार्च में, जो मैंने अभी लास्ट देखा था 30 पे ए था। तो आपने 32 क्वेश्चन
100% आपने 32 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 सही करने हैं, ये आपने टारगेट रखना है। 32 से कम नहीं आने चाहिए। बेटा क्वेश्चन बोलेंगे? सर क्वेश्चन नंबर 3 और 9। क्वेश्चन नंबर 3 और 9। चलिए बेटा आइए। जी सर यही वाला है। बिल्कुल ये वाला है, ठीक है। अच्छा देखें, एक तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। आप किसी कैलकुलेशन में ना जाएं, पहले मैं आपको आसान मेथड सिखा दूं बेटा। कनीज फातिमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? शीज? जी 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 सर। जी ठीक हो सर। गया, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो मेरा बेटा, इसका आसान तरीका ये है कि एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, कार्बन की होती है 4, तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए Al4C3। क्या इसका आंसर डी है? जी सर इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी है, ठीक है। अच्छा एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका हम करने की कोशिश करते हैं जो मैथमेटिकल है। करें बेटा, स्टार्ट करें? जी सर। अच्छा ये कह रहा है कि गौर से देखिएगा, सैंपल ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड। हम सपोज करते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला है Al A कार्बन B, उसको पानी में डालते हैं तो आपको मालूम है ना ये क्या कह रहा है, क्या बनाएगा? टू प्रोड्यूस एक्सेस वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है जी, मीथेन गैस। दिस इज द ओनली कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट, द मीथेन गैस बर्न कंप्लीटली टू फॉर्म। अच्छा ठीक, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा जी एक सर। बन जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड, एक बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। बताइए ए एल्युमिनियम थे तो ये ए आ जाएगा, कार्बन बी था तो ये बी आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। अब ऑक्सीजन देखें, आप देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ रही है 3, ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है 3A, तो डेफिनेटली यहाँ 3A आना चाहिए। बोलिए यहाँ तक बात समझ आ गई है बेटा? शीज मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। अच्छा देखो अब अगला है, ये कह रहा है मीथेन गैस को कंप्लीटली बर्न करो ऑक्सीजन में, तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। 4 हाइड्रोजन है, 4 का आधा 2 पानी बन जाएंगे। बोलो ऐसे, चीज ऐसे ही कह रहा है ना? देखो जी सर। जी सर। ऐसे ही कह रहा है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है? जी सर। जी सर 108। तो तुम अब निकालोगे। अब हम काम शुरू करेंगे, स्टेप 1, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रख लेना 24,000 cm³ में 1 मोल होता है, तो 108 cm³ में x मोल होंगे। देखना बेटा क्या आंसर आ रहा है।
4.5 exponent -3. 4.5 एक्सपोनेंट -3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताओ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना रेशियो है? सर मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। आप करके देखें 108 डिवाइड बाय 24,000। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है, सही आंसर है आपका। ठीक है, आइए स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 बताइए मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ CH4 होगा? जी सर। बोलो बेटा, ये भी होगा। अच्छा, अब आ जाओ स्टेप 3 में। बोलो AlACB रेशियो CH4, बोलो 1:B का रेशियो है? जी सर। तो आपके पास CH4 इक्वल कैसे हो गए? बेटा यहाँ 1:1 का रेशियो है ना, देखे ना, ये रहा 1, ये रहा 1। मुझे लगा वो कैसे करें सर। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अब आप देखें यहाँ लिखा आपने 4.5 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ आया x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4.5 इंटू 10⁻⁻3 ओवर b आ गया मोल इसके। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, मोल ऑफ AlACB। बताइए ऊपर एल्युमिनियम कार्बाइड का कितना ग्राम दिया हुआ है? और से देखें इधर 0.216। 0 पॉइंट वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आ जाइए स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे लिखेंगे मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर mr। सही है, मोल आपने निकाल लिया 4.5 इंटू 10⁻⁻3 ओवर b। ग्राम आपके पास था 0.216 डिवाइडेड बाय mr आपने निकाला था। बेटे यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर, हमने MR कहाँ निकाला था? अच्छा, mr हमने निकाला ही नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा, mr को आप छोड़ दें mr। अब आप mr इसका बताएं क्या नंबर निकलेगा mr? फातिमा, मैंने सबसे पहले आपको एक लाइन का मेथड कराया था, फिर लंबा मेथड कराया है। बोले इसका क्या आंसर आ जाएगा? 48B। जी। 48B इसका mr आ गया। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। 48B, B क्या चीज थी? DCH4 के मोल्स हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। B क्या था? B नंबर ऑफ कार्बन था ना? बोलो बेटा, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं जी आ रही है? सर, B नंबर ऑफ कार्बन था। नंबर ऑफ कार्बन था, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा समझते हैं, ऐसा समझते हैं, अच्छा क्या ए का आप mr निकाल सकते हैं? ए ऑप्शन ए का mr, आप सबका mr मुझे बताएंगे? इसका mr मुझे बताएं। सर एल्यूमिनियम का क्या होता है AR? आई थिंक 27 होता है। 90 है तो उस इसका हिसाब से MR। 90 आ रहा है। 90 आ रहा है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं
क्या बी की वैल्यू क्या है इधर? बी की वैल्यू क्या है इसमें? बी का मतलब है कार्बन, तो बी कार्बन है यानी 3। तो बताइए क्या 48 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या 90 होता है? नहीं सर, कितना है बेटा? 144। नहीं सर, 144। 144 विच इज नॉट इक्वल टू 90, तो ये गलत हो गया। चलिए अब सेकंड का करिए जरा, बी का। वन जीरो फाइव। इसका एमआर आ रहा है 105, ठीक है। तो अब आप जरा 48 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 105 आ रहा है? नहीं सर, 96 आ रहा है। 96 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 105। चलिए ऑप्शन सी पे आ जाइए। इसका एमआर बताइए क्या आ रहा है? 129। 129। अब आप 48 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा है? 192। 192 विच इज नॉट इक्वल टू, एमआर कितना था इसका बेटा? 129। विच इज नॉट इक्वल टू 129। अच्छा जी, अब लास्ट वाले का निकालेंगे आप। 144। एक मिनट बेटा, इसका एमआर आ रहा है 144। आप 48 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 144। 144 विच इज इक्वल टू 144, तो ये सही आंसर आई। सर ये वो लंबा मेथड नहीं जो आपने पहले सर बताया था, ये तो बहुत वो कर लंबा सकते हैं ना मेथड हम नहीं लोग? है, टाइम नहीं लगेगा। आप मुझे सच सच बताइए, जब मैंने स्टार्ट में किया था तो मैंने आपको एक ही लाइन में मेथड नहीं करा था? जी सर। जी सर। अब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि इससे शॉर्टेस्ट और सेकंड शॉर्टेस्ट ये है। अब मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, ये शॉर्टेस्ट है, इसके बाद मैंने आपको ये सेकंड शॉर्टेस्ट कराया। इससे आसान में सेकंड शॉर्टेस्ट तो बहुत ही लंबा है। इससे शॉर्टेस्ट आप बता दें मुझे, आप चलें। देखिए सर चैलेंज दे पहला रहा हूं वाला ये। सही है, ये थोड़ा देखो कंफ्यूजिंग है काफी। देखो पहला वाला तो मैंने आपको बस ऐसे करा दिया कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर। लेकिन जो इसने इतनी सारी डेटा वैल्यू दी हुई है, मुझे मालूम है आप यूट्यूब देखेंगे आपको कोई ना कोई मेथड नजर आ जाएगा, उसमें भी चेक करना। अगर इससे शॉर्ट मेथड है तो काइंडली मुझे भेज देना। मैं अब आपको हर क्वेश्चन पॉसिबल ग्रुप में भेज दूंगा। आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही था। सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा लास्ट। ये बेटा जो मैं आगे शॉर्ट कराता हूँ। मेथड इसके अंदर तो ये सिर्फ इस वाले सवाल के लिए एप्लीकेबल, बाकी सवाल भी इससे कर सकते हैं हम? नहीं बेटा, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला तो आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये इनऑर्गेनिक पार्ट होना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम है ना, जी। उसके लिए तो सही था, इनऑर्गेनिक था। अदरवाइज तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा ना। थैंक यू सर। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अगर कोई कहेगा शॉर्टेस्ट तो वैलेंसी मेथड, अगर कोई कहेगा नहीं यार मैथमेटिकली दिखाएं, उसका भी शॉर्टेस्ट यही है। बेटा अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 आपने कहा है। क्वेश्चन 9 सर इसमें मुझे ये पूछना था कि फॉर इसका ईच फॉर विच रिएक्शन। हाँ बेटा। सर इसका आंसर बी आ रहा है, लेकिन मुझे पूछा था इसमें ए क्यों नहीं आंसर? ए भी तो हो सकता है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए कार्बन की नेचुरल स्टेट गैस होती है सॉलिड? सॉलिड। सॉलिड। तो ये तो गैस लिखा हुआ है, तो गलत हो गया है ना बेटा? तो फॉर्मेशन उसके लिए हमें नेचुरल स्टेट चाहिए। बेटा हमेशा हमें नेचुरल फिजिकल स्टेट चाहिए, ठीक है।
अच्छा सी हो नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट। ये भी नहीं हो सकता, ये एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट। ओके सर। ठीक है, जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछे, वरना आफीफ आप क्लियर कराएंगे। सर आफीफ मेरे हो गए। आपके हो गए, ठीक है। आफीफ बोले बेटा ईयर। सर मई जून 15 का वेरिएंट 13 है। ठीक है बेटा, मई जून 15 का। उसके अंदर बस एक छोटी सी बात है वो समझ नहीं आ रही। ठीक है बेटा, अभी पूछते हैं। 15 का बेटा, वेरिएंट 11 12। वेरिएंट 13। वेरिएंट 13। क्वेश्चन नंबर बेटे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ बेटा बोलो इसमें। सर इस वाले सवाल में इसका आंसर डी कैसे होगा? अच्छा जी, आपने मुझे आंसर ही बता दिया और आप ये पूछ रहे हैं कि इसका डी आंसर क्यों होगा है? जी सर ऐसे ही। अच्छा देखिए, ड्यू टू देयर सिमिलर आयनिक रेडियाई द रिएक्शन ऑफ लिथियम मैग्नीशियम, ये क्या लिखा हुआ है? सिमिलर आयनिक रेडियाई, ऐसा ही है ना बेटा? जी सर। अच्छा, अब वो कह रहा है इनका जो है रेडियाई सेम है, ये आपको मैंने बता दी ये बात, ठीक है। अब ये कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ लिथियम और इट्स कंपाउंड कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा। ये डी नहीं है, सॉरी। बी आंसर इसका, बी। मुझे इसमें बस ये बात समझ नहीं आई थी कि मैंने ये इसने किया जो हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ब्लू रिपीट हुआ हुआ है 2020 के नवंबर अक्टूबर में और इसका आंसर बी है। अभी जी पता बी नहीं ना है। मुझे क्या कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं? बी है इसका आंसर। बस मुझे बी इसमें ये मसला है कि ये जो लिखा हुआ है कि ब्लू बंसन बर्नर में कैसे फ्लेम में बर्न कर सकता है, लिथियम ऑक्साइड का तो ब्लू कलर है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, पहले मैं इसको एक एक करके आपसे पूछता हूँ, ठीक है, फिर हम आंसर इसका टैली कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं लिथियम विच स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ लिथियम और इट्स कंपाउंड कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। अच्छा, लिथियम बर्न्स वेरी स्लोली इन ऑक्सीजन। बेटा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, वो तो बड़े एक्सप्लोसिव होते हैं बेटा। ये तो स्टेटमेंट गलत लगन आ रही है ना? जी सर। अच्छा अब कह रहा है लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग इन अ ब्लू बंसन बर्नर फ्लेम फॉर्मिंग लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इसको देखते हैं। लिथियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लू बंसन बर्नर फ्लेम फॉर्मिंग लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या चीज गलत है बेटा? ये तो सही स्टेटमेंट है नहीं? सर वो फ्लेम की बात कहते हैं, वो फ्लेम ना बंसन बर्नर की लिख रहे हैं, इनको लगा कि लिथियम की है। वो तो ये तो साफ लिखा हुआ है ब्लू बंसन फ्लेम ना। अफीफ मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। नहीं, इसने तो ये लिखा है ये फ्लेम लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज हीटिंग इन अ ब्लू बर्नर फ्लेम। तो मुझे बात समझ नहीं आई, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बन रहा है। इसने कहीं तुम्हें मुझे भी यही हमारा आइटम लगा ब्लू बंसन बर्नर फ्लेम लिखा। बेटा तो वो तो बंसन बर्नर या तो ब्लू होगा या येलो होगा, क्या ख्याल है? तो सर मतलब कि ये सब बर्नर का बस उन्होंने बताया हुआ, फ्लेम का कलर नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये तो उसका फ्लेम का कलर होता ही ब्लू है या येलो होता है।
अफीफ मेरी बात समझ आ रही है? सर मुझे ये बात नहीं समझ आई इसके अंदर कि जो ब्लू बंसन बर्नर फ्लेम लिखा हुआ है। बेटा बंसन बर्नर का तो कलर ब्लू ही होता है ना, एक ब्लू होता है और एक येलो होता है। अगर कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो वो येलो हो जाएगा, वरना तो ब्लू फ्लेम होता है। ब्लू फ्लेम में तो कार्बन कंटेंट कम होता है ना। आपके घर में चूल्हे पे आग आ रही है, देखें येलो होगी या ब्लू होगी? सर डी गलत है। लेकिन कार्बन जैसा किसमें ज्यादा होता है, कलर बता दें वापस। मेरा बच्चा सवाल गौर से पूछे। अच्छा आप मेरी बात सुने अफीफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही, मैं नेट नहीं चल रहा कोई सर बात नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक कागज जलाएं और नीले आसमान की तरफ देखें, तो बताएं आसमान का कलर नीला, नीले होने की वजह से क्या रिएक्शन कुछ और हो जाएगा? नहीं। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूँ चूल्हे पे जलाएं, जो चूल्हे का फ्लेम नीला है, तो नीला नीला ही रहेगा ना यार। आपका लिथियम की वजह से थोड़ी ब्लू का चेंज पूछ रहा है। सही सर समझ आ गया। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। ग्रुप 1 ये अपने पास लिख के रख लेना, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओनली 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 ग्रुप 1 का लिथियम नाइट्रेट है, उसको डिकम्पोज करोगे तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा और हाफ ऑक्सीजन। इसके अलावा बाकी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। जी ये अगर स्टेटमेंट लिखी है ना, ये गलत लिखी है आपने। ये ग्रुप देखो बेटा, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम, ये सारे बनाएंगे ऑक्साइड NO2 और हाफ ऑक्सीजन। बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। बेटा ये ग्रुप 1 के जो नाइट्रेट है ना, इसमें ये जो पहले वाला है, पहले वाला सिर्फ ये बनाएगा लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन। बाकी ये सारे के सारे बनाएंगे मेटल नाइट्राइट प्लस हाफ ऑक्सीजन। ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओके सर। ग्रुप 1 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनाते, NO2 नहीं बनाते, सिर्फ और सिर्फ लिथियम बनाता है, बाकी कोई भी NO2 नहीं बनाता। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है बेटे? जी सर। सर इसका एक और सवाल है मेरे पास। पूछे बेटा। अच्छा बताइए डी गलत क्यों हो रहा है? डी इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप फॉर ग्रुप 1। बिल्कुल आपने सही कहा। लिथियम ये कह रहा है रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद कोल्ड वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस। तो बताइए नीचे जाके वायलेंटली रिएक्ट करता है ना? जी सर। तो कंपैरेटिवली तो ये वायलेंटली नहीं होता ना, ग्रुप 1 के लास्ट का होता है। अफीफ आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बेटा? जी सर आ गई मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन बोले। सर इस वाले ईयर का नहीं है, वो है क्या नाम है, अक्टूबर नवंबर 21 का वेरिएंट 11। ठीक है। क्या कह रहे हैं 2021? जी 2021 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 11।
अक्टूबर नवंबर का वेरिएंट 11 ये आ गया बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 16 ये आ गया 16। जी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं बगैर क्वेश्चन पढ़े आपको सवाल करा रहा हूं, ठीक है। ये कह रहा है ये आपने 9 एक्सपेरिमेंट किए हैं, देखिए 9 एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 9 एक्सपेरिमेंट किए हैं आपने, किसमें जो है वो पर्पल रहेगा, ठीक है। अफीफ, हेलोजन पीरियोडिक टेबल में बताएं, क्लोरीन ऊपर होता है या क्लोराइड? क्या इन दोनों में कहीं पे भी कहीं आयोडीन है? नहीं, नो रिएक्शन। तो नो रिएक्शन। बताएं ब्रोमीन और क्लोरीन में आयोडीन है? नहीं, नो रिएक्शन। नहीं आएगा। इसमें आयोडीन है, हो सकता है ये हो जाए। क्या बताएं ब्रोमाइड में, इसमें नहीं हो सकता। इसमें ब्रोमाइड, क्या बेटा? आयोडीन कैसे बीच में समझ नहीं आया मुझे। बेटा मेरी बात सुनो, इधर कहीं आयोडीन है, एक ये है और एक ये, इसमें कहीं आयोडीन है? नहीं सर। देखो एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें क्लोरीन एक्वियस डाला और सोडियम क्लोराइड डाला, तो आयोडीन का कलर तो आएगा नहीं, क्योंकि आयोडीन तो है ही नहीं। आयोडीन इनमें है, तो इन सब में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इसमें पर हो सकता है, इसमें भी आयोडीन है, इसमें भी हो सकता है। तो 5 ऑप्शन है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये आयोडीन प्योरिटी टेबल में ऊपर है नीचे है? नीचे। नीचे। तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, रिमेन पर्पल। तो ये पर्पल ही होगा, सही आंसर है, रिमेन पर्पल। सर अगर हम इसको करेंगे तो आपने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले और हैलाइड वाले की बात से करें तो उससे तो फिर नो रिएक्शन होगा उसमें। नो रिएक्शन होगा तो आयोडीन का कलर रिमेन पर्पल ही रहेगा ना, जो भी आयोडीन का कलर है। सर लेकिन क्या नाम है, क्लोराइड तो ऊपर है, तो फिर आयोडीन कैसे उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं? तो बेटा ये आयोडीन रिएक्शन नहीं कर रहा ना, आयोडीन का अपना कलर आ रहा है ना पर्पल। सही। अगर ये रिएक्शन कर रहा होता तो ये कलरलेस हो जाता ना। जी। चलिए अब मुझे बताएं, इधर रिएक्ट करेगा ब्रोमाइड आयोडाइड? इधर भी नहीं करेगा, क्योंकि आयोडीन जो है वो नीचे है, ऊपर होना चाहिए रिमेन पर्पल। ऐसा ही है। जी सर। अच्छा अब आप देखें, इधर भी रिएक्ट नहीं करेगा, इधर वाले में। तो ये जो आयोडाइड है ऊपर वाला, नहीं ये कर जाएगा, ये कर जाएगा बेटा। क्लोरीन ऊपर है ना बेटा, क्लोरीन ऊपर है ना, आयोडीन नीचे, ये कर जाएगा। जी सर, जी कर देगा। देखो ब्रोमीन ऊपर है, आयोडीन नीचे, ये भी कर जाएगा। और लास्ट वाले में तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो आयोडीन ही है। तो भाई 5 आंसर इसका सही होना चाहिए, चेक करना। जी सर 5। समझ आ गया कैसे हुआ ये? सर आप कह रहे हैं कि आयोडीन नीचे तो वो क्लोराइड और ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा, इसलिए पर्पल कलर रहेगा। देखो हेलोजिन जो है ना, हेलोजिन, ये हेलोजिन है, वो रिएक्ट करेगा जिसमें ये ऊपर होंगे। अब देखो आयोडीन तो होता ही नीचे ना, जी। तो ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो आयोडीन का कलर रिमेन। ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, आयोडीन का कलर रिमेन। अब ये आयोडीन है, ये क्लोरीन है, ये आयोडाइड है, ये क्लोरीन है। ये रिएक्ट कर जाएगा, आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये सोडियम आयोडाइड है, कलरलेस, ये भी रिएक्ट कर जाएगा, आयोडीन लिबरेट हो जाएगी। ये आयोडीन है, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, रिमेन पर्पल। 5 करेक्ट आंसर। बेटा बोलो शीज, आपके क्वेश्चन हो गए?
सर मैंने आपको जो व्हाट्सएप भेजे थे वही थे। मैंने आपसे कहा मुझे ईयर बोले और क्वेश्चन बोले, मैं ऐसे ही खोल के कराऊंगा बेटा। बोलो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन बेटे? सर एक मुझे याद आ रहा है, फरवरी मार्च जब शुरू में कर रहे थे ना, उसका एक रिडॉक्स का क्वेश्चन था, वो मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। ठीक है सर मेरे पास सवाल है। पूछे बेटा, भेज पूछे। सर 2017 का है सर। 2017 का है। बोलो बेटा 17 का। पेपर 13 समर बेटा। जी सर, समर का 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सर। 20 देखो यही क्वेश्चन है। नहीं सर, ये नहीं है। ये नहीं है, ये देखते हैं। देखो यही है। जी सर, ये वाला है। अब ये कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर शुड बी कंसीडर व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। व्हिच फॉर्मूला आइडेंटिफाइज अ सिंगल सब्सटेंस। चलिए आइए इसको देखते हैं। ये रहा CH3, ये रहा Cl, ये रहा H, ये आ रहा CH2 CHO। बताइए ये और ये बताइए, चारों अलग अलग हैं। जी सर, अलग अलग। तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। सर सवाल का मतलब क्या है? सवाल का मतलब ये है कि किसका आइसोमर नहीं है। सही है। ठीक है, अच्छा अब बी में आ जाइए। बताएं इसका सिस ट्रांस बन सकता है? जी सर, बन सकता है। तो ये भी नहीं होगा। जी सर। अब सी में आ जाए। CH2 इधर Cl आया, फिर ये आ गया CH2, फिर आ गया CH2 नहीं CH, 2 Cl। बोलो बेटा इसका आइसोमर हो सकता है कोई? सर ये क्लोरीन की जगह चेंज करेंगे तो बन सकता है सर। नहीं, इसका कोई आइसोमर बन सकता है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है? नहीं सर। ना इसका सिस ट्रांस है, ना इसका ऑप्टिकल है। चेक करो, इसका आंसर सी है। सर एक मिनट देख के। अभी डी रह गया है। ठीक है, डी देखो C4H10, ये अल्केन है ना। जी सर, अल्कीन है। अल्केन है। अच्छा तो इसका तो ये भी बन सकता है, देखो। जी सर, सही सही। तो डी इसका गलत हो जाएगा, सी इसका एक ही प्रोडक्ट है। सही है सर। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो। मैं चाह रहा हूँ कि अब आपकी ना कल भी क्लास लूँ, अब डेली क्लास लूँ। 4 तारीख रह गए 4-5 दिन, तो या तो मैं एक पूरा ईयर कराऊंगा, ठीक है, या मैं आपकी क्यूरीज कराऊंगा। ठीक है, तो आप आज बैठें, कल बैठें, सही है, बहुत सारे क्वेश्चन निकालें। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। तो अब कल क्लास रखेंगे, आप और क्वेश्चन निकालना। जो क्वेश्चन निकालोगे उसका शॉर्टकट मैं सिखाऊंगा आपको।
ठीक है बेटा, सही है। ठीक है। चलो अब इंशाल्लाह कल क्लास होगी, ठीक है बेटे, चलो अल्लाह हाफिज।